Hello and welcome net aspirants. I am CS Leena Maheshwari welcomes you all to Arinkal's UGC Net Channel. तो आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन. यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए यहाँ पर एडंकल आपको तैयारी करवा रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन. तो कल हमने स्टार्ट किया था डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन, लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ये हमने कल ऑलरेडी हम कर चुके थे. आज हमने स्टार्ट करना है सेकंड क्वेश्चन. सो मूविंग ऑन विद आवर सेकंड क्वेश्चन. सी यहां हमें एक टेबल गिवन है. मैंने आपको पहले ही कल भी मैंने आपको बताया था कि आपका जो यूजीसी नेट का जो पैटर्न है या यूजीसी नेट में जो डीआई के क्वेश्चंस आते हैं, टोटल वी आर हैविंग ओनली 5 क्वेश्चन. हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं. अब उन 5 क्वेश्चंस के लिए आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैटर्न रहने वाला है दैट इज टेबल बेस्ड. हमारे पास कैसे क्वेश्चन आते हैं? टेबल बेस्ड. तो बहुत ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होने वाला है. अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें कुछ क्वेश्चंस को, तो इतना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा ये 10 मार्क्स गेन करना. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. ठीक है, तो फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए. जितने ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाएगी, ज्यादा लोग देख पाएंगे और सबको ये हेल्पफुल होगा. ठीक है, so we are starting with our first question. So our first question, this is the table given over here. आज का पहला क्वेश्चन है एंड सेकंड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. हम लोग प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन दे रहे हैं. I think there is some network error. हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं. नेटवर्क एरर है. तो आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं डीआई के, ठीक है, नाउ इट इज ओके. अब आपको सबको विजिबल है. अगर आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तो प्लीज डू लेट मी नो. स्क्रीन दिख रही है, गिव मी अ थम्स अप ओवर हियर. ठीक है, so beginning with the first question of today, given table below embodies data on the number of candidates who appeared for the interview. Who appeared for the interview उनके लिए I given है and who got admission उनके लिए A given है. Right? 5 engineering disciplines we have: chemical, civil, aerospace, petroleum and electrical. This is the number appeared and this is the got admission and these are the years given. Right? Now अभी हम अपना first question read करते हैं. What is our first question? The ratio of number of candidates who appeared in an interview. अब देखो, who appeared for an interview, who appeared in an interview for admission to petroleum engineering. तो सबसे पहले जो लोग पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए थे आए, ठीक है, उनसे रेशियो निकालना है 2014 में कंपेयर टू हु गॉट एडमिशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. मतलब आई देखना है पेट्रोलियम का 2014 में एंड ए देखना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का. राइट? आई देखना है किसका? पेट्रोलियम का. आई देखना है आपको किसका? इलेक्ट्रॉनिक पेट्रोलियम का. एंड ए देखना है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का. ये तो हमें ए देखना है. ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हम इससे हाईलाइट कर देते हैं. एंड आई देखना है हमें पेट्रोलियम का 2014 में. इसका हमें क्या बनाना है? रेशियो बनाना है. रेशियो निकालना है. रेशियो क्या होता है आपका? फ्रैक्शन हो या रेशियो हो, वन एंड द सेम थिंग. तो 960 एंड 1194. इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं. 960 एंड 11. ओके, यहां में 2015 लेना है तो यहां पर 960, प्लीज ध्यान रखिएगा, 960 और यहां 2015 का लेना है हमें. ठीक है, फिर से देख लो एक बार. 960, फिर से क्वेश्चन देख लो. हु अपीयर्ड इन एन इंटरव्यू फॉर एडमिशन, जो अपीयर हुए एडमिशन के लिए 2014 में पेट्रोलियम में. ठीक है, और जिनको एडमिशन मिल गया इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग में ईयर 15 में. ठीक है,
तो ईयर 15 में जिनको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया वो लोग कौन थे? जिनको एडमिशन मिल गया वो थे 1120। कितने थे? वो थे 1120। और जिन्होंने 2014 में इंटरव्यू दिया वो थे 960। तो 960 और 1120 का हम रेशियो ले लेंगे, ठीक है। 1120 आप इसको इस तरीके से डिवीजन करके करेंगे, बहुत इजी रहेगा आपके लिए। अब देखो यहां मैंने आपको कल भी एक ट्रिक बताई थी, आज फिर से आपको बता देती हूँ। 96/112 यहां हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 96/112। अब आप इसको ऐसे देखिए, इन दोनों में फ्रैक्शन कितना है, ठीक है। इन दोनों में रेशियो कितना है, फ्रैक्शन कितना है। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर मैं डिवाइड करता हूं 96 को यहां पर, तो सबसे पहले यहां हम किस चीज से डिवीजन करेंगे? अगर मैं देखता हूं 3 से जाता है 3 एंड हियर इट इज, बट यहां नहीं जाएगा 3 से, तो हम 2 से कर लेते हैं इनको, ठीक है। 2 4 जा 8 and 2 8 जा 16। अगेन here it is 2 5 जा 10, here it is 6, राइट। अभी हम इसको और डिडक्ट करते हैं। अभी यहाँ 48 है एंड यहाँ 56 है, तो ऐसा कौन सा टेबल है 8 से चला जाएगा? 8 6 जा 48 एंड 8 6 जा 48 एंड 8 7 जा, तो हमारा रेशियो कितना हो गया? 6:7, राइट। हमारा रेशियो हो गया 6:7 का। हम यहाँ देखते हैं हमारे पास आंसर है 6:7, ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स admitted to the total number of candidates interviewed for all the years in chemical engineering discipline। अब आप क्वेश्चन पहले बहुत ध्यान से समझे, क्वेश्चन ध्यान से समझ आएगा तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने के लिए, राइट। तो हम पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लेते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड? ए देखना है आपको, टू द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंटरव्यूड। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, टोटल नंबर ऑफ इंटरव्यूड केमिकल इंजीनियरिंग में सारे ईयर्स का देखना है, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग में यहां टोटल एंड यहां टोटल, इन दोनों को देखना है। और इसका हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु एडमिटेड। ए का परसेंटेज निकालना है, इसके लिए इंटरव्यू के लिए कितना है, ठीक है। ए का परसेंटेज आई से कितना है, तो पहले आप ए का टोटल लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर जो मैंने आपको कल ट्रिक बताया था हमारे लिए बहुत इजी हम तरीके से करेंगे। पहले हम थाउजेंड्स का टोटल लगा लेंगे, 1 2 3 4 5। तो मेरे को यहाँ पता है कि वी हैव 5000 ओवर हियर। इसके बाद हंड्रेड्स का टोटल लगा लेंगे, दैट इज 1000 and 1300। तो आई हैव हियर 1300। तो मेरे पास मुझे पता है कि 6300 वी हैव, राइट। तो यहाँ पर 6300 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 90 और 65। मैं 65 नहीं ले रही हूँ, 60 ले रही हूँ, ये मेरा ट्रिक है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है कैलकुलेशन। 90 एंड 60 150, 150 प्लस 20, 150 प्लस 20 70 हो जाता है। और चाहे तो मैं इस 80 और 20 को ऐड कर देता हूँ, तो 150 प्लस 100 250 एंड अगेन 100, कितना हो गया? 350। 350 के बाद अब मैं वंस ऐड कर देता हूँ, 350 के बाद 11 आ जाता है, राइट। दिस वुड बी माई टोटल, राइट, करेक्ट। तो अगर हम इसको टोटल करते हैं 6, ये 4 टाइम्स हमारा 6 आ गया है। क्या आ गया? 4 टाइम्स हमारा 6 आ गया है। तो मैंने एडमिशन वाले जो हैं उनका अगर हम टोटल लेते हैं तो कितना आ रहा है मेरा? 4 टाइम्स 6 आ रहा है, हु गॉट एडमिटेड, राइट। क्लियर है? आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, इट इज वेरी हेल्पफुल और मुझे हमेशा हर एग्जाम में हेल्पफुल रही है, आप लोगों के लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहां हम देखते हैं एडमिशन का परसेंटेज निकालना था, तो पहले ये भी टोटल आएगा, बेस का भी। अगेन 1 2 3 4 5, 5000 मैंने अगेन यहाँ ले लिया, 5000। 100 का टोटल लगाते हैं, 300 400 500 600 600 एंड 400 1000 1900। तो यहाँ पर हो गया 1900। अब हम टेंस का टोटल लगाते हैं, 7 एंड 6 60, 13 एंड 30 130, 130 एंड 30 is 160, 160 and 80 is 240, 240 plus 90, 240 plus 90 is 350, right? 350, correct? तो यहां हमने देखा 6900 and we have 350 here, ठीक है। तो 6900 and 350 we are having, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ टोटल लगाते हैं,
4 and 5 9, 9 and 8, 9 and 8 is 17, 17 and 4 21, right? 21. तो यहाँ हमने टोटल इसको ऐड किया, वी आर हैविंग द टोटल एज 1527, 7251 वी आर हैविंग द टोटल। हमारा टोटल आ रहा है 7251, राइट? 7251। तो अब आप इसको नेक्स्ट पेज पर हम कर लेते हैं। 7251 हमारा टोटल था, याद रखिए 7251 हमारा टोटल था। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है, यहाँ परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है? यहाँ हम डिवीजन कर लेंगे। अब डिवीजन के लिए मैंने आपको बताया था, रेशियो बताया था, यहाँ पर कितना हमारा रेशियो रहेगा। अगर हमें इसको बहुत इजी तरीके से करना है, यहाँ पर मैं ऐसा मान लेती हूँ ये मेरा 6500 है, ये 7000 है, इतना हम इसको ले लेते हैं, ठीक है? अब आप इसमें 6500, अब आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको और इजी मैं आपके लिए कर देती हूँ, 7 into 10, अभी मैंने 100 साइड में रखा हुआ है, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 into 10, क्या हम 7 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते? बहुत इजी हम कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या आपको लग रहा है कि क्या डिफिकल्ट है? आपका डिवीजन इससे क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा, राइट? क्लियर है? और इसको हम करते हैं, 7 को अगर मैंने डिवाइड किया तो 9 जा 63, अगेन आपका डेसिमल आ जाता है, यहाँ रिमाइंडर में पास रिमेनिंग 2 होता है, यहाँ आया तो 2 आ गया, अगेन 18, अगेन यहाँ पर 18 गया, 9 2 जा 18, तो यहाँ मेरे पास क्या होता है? 2 होता है, तो 9.2 समथिंग मेरे पास आ रहा है, 9.2 आता है। और यहाँ पर तो मेरा आंसर, इसका 10 का डेसिमल लगाएंगे, आंसर आ गया 0.92। क्लियर है? यहाँ पर 0.92, यहाँ कोई भी आपको डाउट है? ठीक है, कोई डाउट है? 0.92 आ रहा है हमारा, क्लियर है? इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आपका यहाँ 0.92 आ गया है तो 92 या 91% के आसपास मेरा आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई बाय 192% के आसपास मेरा आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर 91.68 है, 91.86 है। अब इन दोनों में से मेरा एक आंसर है, तो मुझे एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कितना मेरा डिवीजन आता है, क्योंकि उससे मेरा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से लेता हूं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दिस इज, मैं यहाँ पर इसको 7000 ले लूं और यहाँ पर मैं इसको 7500 ले लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 75, इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा आंसर, हम लोग अगर यहाँ 7 लेते हैं एंड दिस इज 75, तो यहाँ हम डिवाइड पॉइंट डेसिमल लगाएंगे, अगेन 0, तो यहाँ आपका फिर से 0 आ गया, इससे हम डिवाइड कर देंगे 75 से, ठीक है? मैं आपको ये तरीके बता रही हूँ सारे, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं आपको सारे ट्रिक्स बता रही हूँ कि हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं इसका डिविजन करती हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100, अब हम इसका डिविजन लेते हैं तो यहाँ अब आपको किस तरीके से करना होगा, ठीक है? 7251, राइट? तो यहां अगर हम डिवीजन लेते हैं, अगेन इट इज 9 जा, इट विल गो 9 जा 7251, 9 से करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है 7251, इतना मुझे पता है कि 91 के आसपास हमारा वैल्यू आएगा, राइट? 945, 9 2 जा 18 and 4 22, again it is 9 7 जा 63 and 65, तो ये जा रहा है बहुत आराम से राइट? 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 550, यहाँ पर अगेन यहाँ कितना आया 4, अगेन वी हैव 1, तो मैंने 0 कॉपी यहाँ पर किया, अब जाएगा 140, ठीक है? 7000, अगर मैं इसको 2 करता हूँ, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14400 के आसपास आएगा, जो कि मेरा नहीं हो सकता, तो 91 हमने ले लिया,
तो यहाँ पर 7251 अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो 14,000 में से अगर मेरा कितना है 14010, अगर यहाँ से हम माइनस करते हैं 7251, it would be right 9 5 7 and 6 6579, तो यहाँ मैंने डेसिमल लगाया, यहाँ आ गया 0, ठीक है। मैं आगे यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, आपको देखने में इजी रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 67590 हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, यहाँ हमारा वैल्यू आ रहा था। तो अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6700 है, तो 65 तो मेरा ऑलरेडी था 9 जा, तो मैं यहाँ पर हम लोग 67590 9 से ही वापस करेंगे, 9 से ही करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो 7251 अगेन इट इज 65259, ठीक है। तो अब आप एक बार अपन ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन रहेगा 9 के आसपास आ रहा है, हमारा ऑप्शन रहेगा अप्रोक्सीमेशन। हाँ, कल मैंने आपको एक और चीज कही थी कि हम अप्रोक्सीमेशन पे चलते हैं, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 91.86, राइट। अप्रोक्सीमेट मेरा आंसर बैठ रहा है 91.86 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं अपना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, what is the difference between the total number of candidates who appeared for an interview। देखो डिफरेंस निकालना है, तो अभी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके लिए डिवीजन जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। डिफरेंस निकालना है, कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड, ए वाला, एक तो आपको अपीयर्ड, हु अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, तो आई निकालना है आपको, ठीक है। एक तो आई से डिफरेंस निकालना है। ओवर द 6 years इन एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मीन्स अब आपको टोटल नंबर निकालना है आई और ए का, एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इन 6 years में, राइट। तो यहाँ पर अब आप देखते हैं एरोस्पेस में आई और ए कितना कितना आ रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं एरोस्पेस का टोटल और यहाँ पर आई का, एरोस्पेस में आई और ए का हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगेन हमारा वही ट्रिक रहेगा जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे थे। आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, आई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ हम टोटल कर लेते हैं, टोटल हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6000, तो 6000 मेरा एक यहाँ पर टोटल है, ठीक है। आफ्टर दिस 6000 के बाद में आपको क्वेश्चन तो विजिबल है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है यू कैन राइट इन कमेंट, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, यू कैन आस्क मी हियर। अब इसके बाद हम 100 को ऐड कर लेंगे, 3 4 अगेन 1000, तो 1400 के आसपास मेरा 1400 आ गया। इसके बाद तो ये मेरा 7400 आ गया, राइट। इसके बाद 80 प्लस 60 इज इक्वल टू 140, 140 प्लस 60 इज इक्वल टू 200, 200 प्लस 30, 230 एंड दिस 100, 230 दिस 100, 330, ठीक है। 330 आ गया, दिखाई दे रहा है सभी को, 330 आ गया, तो इधर आ गया 3, इधर आ गया 7, 7730 आ गया। अब मैं वंस को ऐड करती हूँ 2 एंड 5 दैट इज 7, तो 7737 वुड बी माय टोटल, राइट। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर 7737 कैसे आया, ठीक है। ये मेरा ट्रिक है एंड आई टेल यू ये ट्रिक बहुत इजी होता है और आपका सम बहुत इजीली हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। 1 2 3 4 5 अगेन आई हैव 5000, तो मेरे पास यहाँ कितना वैल्यू है, यहाँ पर मेरे पास
5000 वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद हंड्रेड्स का आई एम डूइंग द टोटल 1 2 1 एंड 2, यहाँ पर 1 था ना, यहाँ पर 900 है, 1000 1100 1100 एंड 900 2000, तो आ गया इट इज 2000, राइट। कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर इट 40 एंड 60, 40 and 80 160 160 200 200 plus 80 280 and 300 390, और यहाँ 85 है तो मैं पूरा पूरा ले लेती हूँ 395 7395, ठीक है। आई हैव अ डाउट इन इट, तो मेरे को लग रहा है मैंने कुछ कहीं स्किप किया है कोई चीज, तो मैं फिर से कर लेती हूँ। देखो बहुत ध्यान से हमें करने की जरूरत है, अगर हमें कहीं से भी डाउट लगता है फिर से हम कैलकुलेशन कर ले, अदरवाइज क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 1 2 3 4 5 5000 यहाँ पर, इसके बाद 1 2 1100 1100 एंड 400 1100 एंड 900 कितना हो गया 2000, तो आई डोंट थिंक हमारे कुछ गड़बड़ हुई थी उस टाइम पे, बट आई हैड डाउट तो मैंने क्लियर कर लिया। 40 प्लस 80 120 हुआ था हमसे गड़बड़, हमने इसको 160 ले लिया था, राइट। 40 प्लस 80 120 160 160 प्लस 80 is 160 plus 80 is 240 240 plus 20 is 240 plus 2 260 260 plus 90 is 350 355, right? करेक्ट। यहाँ कुछ आपको डाउट लग रहा है कि 7737 था ही, ठीक है, ये मैंने टोटल यहाँ दोनों का लगा लिया। अब हम देखते हैं इसका डिफरेंस मुझे किससे निकालना है, 7737, ठीक है। एक बार फिर से हम चले जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखते हैं हम। अब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टोटल कर लेते हैं हम। यहाँ आई तो मैंने ले ही लिया है, ए ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, कितना इजी हो गया, इन्होंने सारे ही दिए 6000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 1000 आ गया। इसके बाद अब मैंने यहाँ पर टोटल किया हंड्रेड्स का, 90 प्लस 20 प्लस 40 90 प्लस 20, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो टोटल बैठ रहा है दैट इज 7403, ठीक है 7403। तो अब आपने क्या करना है 7737 और 7403, 7737 पहला ही मैं आपको बता देती हूँ, 7737 माइनस 7403, इन दोनों में हमने डिफरेंस निकालना है, ठीक है। 7 माइनस 3 इज 4, 3 माइनस 0 इज 3, यहाँ पर 77, तो यहाँ 3 आ गया, 334 हमारा आंसर होगा। अगर आपको ऑप्शन में 334 गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें दोबारा से क्वेश्चन करना पड़ेगा, जो कि हमें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 334 हमारा एज इट इज आंसर आ रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा, ठीक है। ठीक है 344 हमारा आंसर आ रहा था, कितना आया था 334 आ रहा है हमारा, हाँ हमारा 334 आ रहा है, राइट। हमने 344 ऑप्शन, 334 इज आवर आंसर ना, 334 आ रहा है, राइट। नेक्स्ट I'm reading the comments you can give here. Now, what is the percentage increase and decrease in the number of candidates admitted in civil engineering discipline from 2015 to 2016? ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन जो लिया है 15 टू 16 में, 15 से अगर 16 में वो गए हैं, 15 में कितने एडमिशन थे, 16 में कितने एडमिशन है, सिविल इंजीनियरिंग में क्या कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है, ठीक है, इतना आपको पता चल गया है। अब हम आ जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग पर, ठीक है। आप एक और चीज मैं आपको बता दूं, जितना भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना,
जो भी स्टूडेंट्स अगर प्रैक्टिस करते हैं डीआई के लिए तो प्लीज स्क्रीन पर अपने मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू प्रैक्टिस कीजिए। कभी भी आप ये बुक से, कॉपी से, हार्ड कॉपी से मत कीजिए, ऑफलाइन प्रैक्टिस मत कीजिए डीआई का, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे एक क्वेश्चन से यहाँ मूव करने में मुझे क्या क्या डिफिकल्टीज आते हैं और मैं कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता हूँ। ऑफलाइन में तो आप बहुत इजीली पेपर्स टर्न कर लेते हो, बट यहाँ मेरे को अपने आप को तैयार करना है इस एग्जाम के लिए, ठीक है, हमारे क्योंकि पेपर होते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो हम यहाँ आ जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग में 15 to 16 में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्वेश्चन पे आ गए 15 to 16 सिविल इंजीनियरिंग में क्या चेंजेस आए हैं, किसमें, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि क्या है इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए हैं, राइट, 15 और 16 में। ये हमें देखना है क्या इसमें एक डिक्रीमेंट आया है, ये तो मुझे पता चल गया कि क्या आया है, यहाँ डिक्रीमेंट आया है, ठीक है। और एन इंटरव्यू इन 2016 यहाँ देखना है, ये क्वेश्चन था हमारा, नंबर ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कैंडिडेट एडमिटेड इन सिविल इंजीनियरिंग, एडमिटेड वाला देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं ये डिक्रीमेंट आया है, हमें दिखाई दे रहा है, बट अब डिक्रीमेंट कितना परसेंटेज है वो हमें देखना है, 1980 एंड 1815, राइट। हमारा बेस क्या रहेगा, 1980 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100, करेक्ट। यहाँ मैंने डिवीजन किया, 10 माइनस 5 इज 5, again 7 minus 1 is 6, 19 minus 8, 18 is 1, 1980, right, 1980। अब आपको एक और चीज आप कर सकते हो, कल जो अपन ने बात की थी फ्रैक्शन निकाल के, अगर मैं इसको कितना ले लेता हूँ 150, मेरे को इसमें कम ऐड करना पड़ेगा ना, इसको मैं 200 ले लेता हूँ एंड इसको मैं 2000 ले लेता हूँ, तो मेरा कितना रेशियो हो गया, 1/10 का रेशियो हो गया, राइट। मैंने अगर इसको 200 माना, इसको 2000 माना, तो मेरा कितना रेशियो हो गया, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जब मैंने इसका फ्रैक्शन निकाला है, ठीक है, तो यहाँ पर 1/10 का फ्रैक्शन है ना, अब मैं अगर इसमें ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1/10 का फ्रैक्शन इसमें मैंने निकाला है, तो अगर मैं यहाँ ऐड करता हूँ 35, तो मुझे इधर 3 गुना ऐड करना पड़ेगा, 350, ठीक है। तो मैंने यहाँ ये ट्रिक बता रही हूँ आपको मैं फिर से, क्योंकि 1/10 का रेशियो है, अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर 35 ऐड किया है, तो यहाँ मैं 10 टाइम्स ऐड करूंगा, करेक्ट। तो ये हो गया मेरा 200 एंड ये हो गया 19 में 300 हमने ऐड किया 22 एंड यहाँ पर 22 प्लस 23 30, यही हो रहा है। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, अब आपके लिए क्या है, डिवीजन थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। ये एक ट्रिक था जो मेरे को आपके साथ शेयर करना था, अदरवाइज हम बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से, अगर नहीं लगता है नहीं मैम ट्रिक्स के मेरे साथ मेरा टाइम ज्यादा जा रहा है, आई कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, मैं ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूँ। हमने कितना निकाला था 165, 1980 मल्टीप्लाई बाय 100, अभी आप 100 को ड्रॉप कर दीजिए, या फिर हम इसका सीधा सीधा यहाँ डिवीजन ले लेते हैं, 1980 एंड 165, तो वन जा, या मैं पूरा पूरा डिवीजन ले लेती हूँ, अगर ये पूरा ही हमें जाना है तो 1650, oops, what we are doing, 165 and this is 1980, right,
तो यहाँ पर 0 आ गया, आगे अभी भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ हमने ले लिया 0, अगेन 0 आ गया, 16,500, तो 1900 अगर मैं 10 टाइम तो 19,000 आ जाएगा, तो 10 तो हम ले ही नहीं सकते, हम 8 लेके देखते हैं, तो 1980 मल्टीप्लाई 8, 0 8 8 64, ठीक है, कितना आ गया 8 8 64, राइट। उसके बाद हम देखते हैं 8 9 1580, यस, तो 1580 से हमारा जा रहा है, ठीक है, 8 टाइम्स 1580, ठीक है, 8 टाइम्स 1580, 15800, सॉरी, इट्स 15800, तो 15800 से हमारा जाता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 0000, ठीक है, 15800, तो 700 हमारा आंसर आ जाता है। अब यहाँ 700 अगेन, तो डेसिमल ऑलरेडी है 7000, तो पहले हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा 8% करके, क्योंकि 0.8 है, हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 8%, 8 समथिंग आएगा, तो 8 पॉइंट समथिंग क्या आ रहा है, तो मैं आगे सॉल्व नहीं करूँ, ठीक है। 8.43, तो आगे मुझे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ आ गया मेरा कितना 7000, ठीक है, तो अभी हम इसको हम 7000 से किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1980, अगर ये जाता है 4 से 32, तो 9 4 36 39 4 7, नहीं ये ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से अब इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो ये आ गया 59, तो 5940, यही यही एक ऑप्शन है हमारे पास, 5940, तो 3, तो क्या हमारा आंसर 8.3 समथिंग आ रहा है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, यस, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 8.3 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो गया, अब मैं आगे नहीं सॉल्व कर रही क्योंकि यहाँ मुझे आंसर मिल चुका है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, what is the average number of candidates who appeared for an interview in year 2016 for admission to all 5 engineering discipline। अच्छा, 2016 में एवरेज नंबर, अब आपको एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकालना है जो अपीयर हुए इंटरव्यू के लिए, आई का एवरेज निकालना है 2016 में इन ऑल डिसिप्लिन, ठीक है, 2016, confirm the year 2016, right, who have appeared for the interview, this this this, ठीक है, 1 2 3 4, 4800, राइट, 800 मैंने इसका लिया, 100 900 900 1800 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 1200 2000, तो ये टोटल कितना हो गया 6000, 6000, अभी यहाँ पर 8 60 68
68 and 98 and 2, 100, 170, 170 and 60, 170, 62, 30, 6230, राइट। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट टोटल कितना आ रहा है 6230, तो इनका टोटल कितना आ रहा है 6230। मैं नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर देती हूँ जिससे हमें इजीली कैलकुलेशन समझ आ जाए। 6230 5 है, ठीक है, 5 से मैंने डिवीजन करना है। एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 5 सा 5 मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं, 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, यहाँ 2 रहा 12, तो 2 जा, तो 2 जार 10, again I have 2, here it is 3, 4 are, here it is 3, so 6, 1 2 4 6, 1 2 4 6 would be the answer. Yes, right, we are having 1 2 4 6 as the answer, right, correct, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर इजी क्वेश्चन है। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके लिए पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं हो जाएगी। आपको क्या चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, अगर आपको अपना डीआई भी अच्छा करना है तो ये मैं आपको टिप दे रही हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रेशो सॉल्व करना आना चाहिए, रेशो भी कैसा, फ्रैक्शन, दैट्स इट, फ्रैक्शन आपको निकालना आना चाहिए। दूसरा मल्टीप्लिकेशन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए 2-3 डिजिट्स तक का, इससे ज्यादा आपके पास नहीं आता है 2 से 3 डिजिट्स तक का, या हार्डली 4 डिजिट्स तक का, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। डिवीजन सेम केस, डिवीजन आना चाहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, परसेंटेज, दैट्स ऑल। इसके बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। आप अभी सारे क्वेश्चन देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन इसके अलावा नहीं आने वाला, ठीक है। लेट्स बिगिन विद आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व कर चुके हैं पूरा, अब हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहता है आप अभी पूछ सकते हैं कमेंट्स में डाल करके, ठीक है। आपको डीआई से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है आप यहाँ कमेंट्स में डालेंगे, हम आपका क्वेरीज रिजॉल्व करेंगे, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक पहले आप बता दीजिए, हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे, हम कल स्टार्ट करेंगे अब अपना नेक्स्ट क्लास। बट अब आप मुझे ये बताएंगे कि यहाँ तक आपको कोई डाउट है, अगर आपको कुछ लगता है, ठीक है, तो आप कमेंट्स में डालेंगे। दिस इज, हम नेक्स्ट क्लास में अब कल अब ये स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हम सारा कुछ सॉल्व कर चुके हैं, क्लियर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप और ऐसे वीडियोस देखने के लिए अब आपने क्या करना है, आपको सबको पता है। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। और जितने ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करोगे उतने ज्यादा लोगों को बेनिफिट होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, एड एंड कल यूजीसी नेट की तैयारी। एंड आई एम CS लीना माहेश्वरी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Now install all new Eduncle mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel and comment your suggestions down below. With Eduncle, karo life की तैयारी।